बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ पर पूरा फोकस भी रख रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जैसे ही स्कूल आएंगे आप लोग के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे और आप लोग को डेली आपकी डायरीज़ भी व्हाट्सएप हो रही हैं। तो मैथ्स में कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई थी कि उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मे भी कुछ स्टूडेंट्स ने ना किया हो एट द टाइम ऑफ जब आप लोग को शुरू में मैथ्स करवाया जा रहा था। तो अब आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हम बाद में करते हैं, पहले बाकी डाइट डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है तर्जुमातुल कुरान। उसमें सूरह गाशिया है। सूरह गाशिया को आपने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज सब कुछ करना है और उसको ठीक है, ये अच्छी तरह आपने याद करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे काम इंपॉर्टेंट है और ये सारा कुछ आपको पहले करवा दिया हुआ है, इसलिए आपको ये कंप्लीट इस दफ़ा दी है रिवीजन पर्पज़ के लिए। उसके बाद आगे इस्लामिया आते हैं। हज़रत आयशा के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पहले शॉर्ट हो चुकी है, एक्सरसाइज हो चुकी हुई है, सारा काम आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो पार्ट्स करके करवा दिया। अब इतनी दफ़ा पढ़ लिया तो अब इसलिए सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपने इकट्ठे ही करने हैं। आगे इंग्लिश बी है, उसकी एप्लीकेशन है फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। ठीक है, ऑलरेडी आपकी पहली जो एक तो हो गई थी, आपकी एप्लीकेशन पहले भी हो चुकी हुई है और ये अगली नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है इसे, और लिखना भी अपनी कॉपियों पे ज़ुबानी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने अच्छा याद किया है, नहीं किया, लिखना रह गया, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से याद कर लेना। आगे है उर्दू बी, इसमें कहानियाँ झूठ का अंजाम और प्यासा कौवा। ये दोनों भी आपने अच्छे से याद करनी है, बहुत इजी है, उर्दू में इतनी दफ़ा याद कर ली है आप लोग। अब 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये काम तो आप लोग के लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद आगे मैथ है और मैथ का आपने 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 था उसका, जितने सवाल आप लोगों ने पहले किए थे 10 कर लिए थे ना, अब आपने उससे आगे ऑनवर्ड सारे सवाल करने हैं। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, पिछली इन्हें समझ नहीं आई, अब ये नेक्स्ट भी आगे काम है, तो ये जिन बच्चों को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो नेक्स्ट अगली रिवीजन करेगा, और जिनको प्रॉब्लम है वो अब शुरू से, यानी कि ये 2.4 है, 2.3 भी करेंगे हम खुद क्लास में। और इसके अलावा आपने 2.4 को भी साथ रखना है, उसको भी समझते रहना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम शॉर्ट है और काम ज़्यादा है। तो वो बाकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। और उसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है और उसके भी लॉन्ग सवाल आपने करने हैं रेडी। और साइंस है, साइंस के चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, पहला सवाल करना है बस, पूरे नहीं करने, और ये भी याद करना है और उसे याद करके लिखना भी है। उसके बाद देखें हमारा जो मैथ्स का काम है, उसमें जो पहले तो हमने वो काम कर लिया था सिंपल वाला, बिल्कुल इजी, वो जो पहली दूसरी एक्सरसाइज में था। अब आगे जो एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 एंड 5 ऑनवर्ड्स जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका हम पहले ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके सवाल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें साइन होता है इक्वल का, ठीक है, और वो इक्वल टू सम किसी नंबर की होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आप इस तरह लिख सकते हैं 2x + 3 = 5। दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये इक्वल समवन किसी नंबर के भी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका वेरिएबल भी है, उसके बाद कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो इस तरह की ये सारे यहाँ पे शराइत अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पूरी हो रही है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अलावा यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, जैसे 6x = 0। दिस इज ऑल्सो योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें भी ये इक्वल टू 0 है, साइन है सेंटर में इक्वल का, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन पे पूरा उतर रही है, ठीक है। उसके बाद आगे है व्हाट इज पॉलिनोमियल, ओके। तो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आपकी बुक पे होगा, उसकी डेफिनेशन जो है, A polynomial is an algebraic expression। algebraic expression मैंने बता दिया, ठीक है। तो polynomial एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें algebraic expression कंपेरिजन ऑफ होल नंबर, जो जिसमें तमाम होल नंबर्स उसमें होते हैं पोलिनोमियल्स में, ठीक है। पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस जो भी होती हैं, जो जो इसमें फर्दर आगे इसकी टाइप्स, डिग्रीज वगैरह, उन सब में क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी और उसमें तमाम होल नंबर होंगे। यानी कि होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 टू ऑनवर्ड एंड तक जाते हैं, जिसमें कोई स्टॉप वगैरह नहीं होता। उसके बाद आगे है
अच्छा आगे कंपैरिजन ऑफ होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। देखिए यहाँ पे अब आगे उन्होंने ये कंडीशन लगाती है एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आपके सवाल के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं उनकी पावर जो होती है वो होल नंबर्स होती है, ठीक है। और होल नंबर कौन से होते हैं, 0 to ऑनवर्ड सारे होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब कि जिनके साथ प्लस प्लस होता है उनके साथ माइनस नहीं होता, वो नेगेटिव नहीं होते। उसके बाद अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल देते हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप के होते हैं। देखिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ओके। अगर इसके ऊपर मैं लगा दूं 2, ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर पॉलिनोमियल। और इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख दूं 3, ठीक है, ये भी आपकी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे इसकी पावर 3 आ गई है, यहाँ पे 2 है अब, ठीक है। और ये सारी आपकी पॉलिनोमियल्स की एग्जाम है, ठीक, एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल विच इज पॉलिनोमियल और नॉट। इसका मतलब ये है कि कौन सी एक्सप्रेशन या कौन सी ऐसी वो होती हैं इक्वेशंस होती हैं कि जो पॉलिनोमियल नहीं होती। उसमें ये है कि वो वाली एक्सप्रेशन या वो वाली इक्वेशंस जिसमें आपके वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है। नेगेटिव यानी कि जिसके साथ माइनस हो, ठीक है, ये जिसके साथ माइनस हो वो पॉलिनोमियल के सर्कल में नहीं आती। क्योंकि देखें जब हम इसका माइनस है तो अगर हम इसको इस माइनस को रिमूव करेंगे तो 1/x होगा। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो पॉलिनोमियल में नहीं आती। अगर इस तरह का आपका काम हो 1/x और यहाँ पे आपका 2 + 3 = 0, अगर ये हो तो यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन है तो ये आपके पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। और उसके बाद आपके ये अंडर रूट वाली, ठीक है, ये स्क्वायर रूट वाली जो भी वैल्यू होगी, अगर किसी एक्सप्रेशन या किसी भी आप इक्वेशन में अंडर रूट देखेंगे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये सेकंड उसकी कंडीशन है पॉलिनोमियल की, ठीक है। उसके बाद आगे है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल जो भी इक्वेशन है, जो भी आपके पास इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, उसमें क्या है कि जो भी सबसे बड़ी पावर होगी विदाउट नेगेटिव, विदाउट माइनस, जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वो आपकी होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी एक्सप्रेशन किसी भी एक्सपोनेंट में सॉरी किसी भी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होगी वो पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। आज हम यही करेंगे। इसके आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, उसके बाद उन टाइप्स को भी आगे उन्होंने एक दूसरे के साथ मिला के काम किया हुआ है, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपने ये अपने माइंड में रखना है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की याद करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।